everyone, welcome to your Soul Channel 24/7 English. This video is for class 11 students from their book on Will, and here we are going to discuss 6 poetry childhood written by Marcus Netton. Marcus Netton एक नॉर्वेजियन पोएट थे. नॉर्वेजियन मीन्स ही बिलोंग टू नॉर्वे, और वहां से वो शिफ्ट हुए कहाँ, न्यूजीलैंड, और पोजीशन कहाँ ली, इनके हेड ऑफ हैचरी इनोवेशंस LMT. सो बहुत ज़्यादा हम पोइट्री के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम पोइट्री स्टार्ट करेंगे. बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपोलोजाइज करना चाहती हूँ कि बहुत लेट मैंने वीडियो बनाई है बिकॉज आई वॉज नॉट वेल. बट विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द पोइट्री. सो बिफोर डिस्कसिंग द पोइट्री विल डिस्कस द थीम एज यूजुअल, जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं थीम. लेकिन सबसे पहले इस बार हम थीम डिस्कस करने से पहले क्या करेंगे, हम चाइल्डहुड को डिस्कस करेंगे. चाइल्डहुड क्या होता है? अब बेसिकली पोइट्री इज चाइल्डहुड, और हम सब अपनी लाइफ में चाइल्डहुड को मिस करते हैं. व्हाट इज चाइल्डहुड? हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में, या ऑलमोस्ट डेली ही हम कहते हैं यार चाइल्डहुड अच्छा था, हमारा बचपन अच्छा था, इतना एंजॉय करते थे, टेंशन फ्री रहते थे, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, जैसा जो मांगो पेरेंट्स से वो दे देते थे, कभी मना भी नहीं करते थे, ना आराम से मस्त रहते थे. और अब जैसे जैसे बड़े हुए हमारी टेंशन बढ़ने लग गई हैं, हमारी कमिटमेंट्स बढ़ने लग गई हैं, हमारी एप्रीहेंशंस बढ़ने लग गई है. तो हम सब अपने चाइल्डहुड को मिस करते हैं. और वही चीज़ यहाँ पर हमारे मार्कस नेटन जो हमारे पोइट हैं वो भी अपने चाइल्डहुड को मिस कर रहे हैं. और मिस करते हुए वो क्या सोच रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया, जैसे हम सब सोचते हैं, और कब चला गया. तो सबसे पहले तो चाइल्डहुड को मिस क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज चाइल्डहुड? वी कैन से चाइल्डहुड बिलोंग्स टू innocence, honesty, carefree, helpfulness, faith, freedom, kindness, playfulness, curiosity. These all are the traits of childhood. कैसे? आप एक जो छोटा बच्चा होता है, आप उसके फेस में इनोसेंस देखते हैं, वो बहुत इनोसेंट होता है, तभी वो सबको अच्छा लगता है. ऑनेस्टी होती है, जो बात बोलता है सच बोलता है, कभी वो किसी तरह की मैनिपुलेशंस नहीं करता, कुछ सोच कर नहीं बोलता कि मुझे ऐसा बोलना है या नहीं बोलना है. केयर फ्री होता है, मस्त रहता है, कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की कोई केयर नहीं है. खाना उसको पता है अपने आप मिल जाएगा, पानी उसको पता है मांगेगा तो मिल जाएगा, जो भी चीज़ चाहिए उसको मिल जाएगी. सो ही इज केयर फ्री. हेल्पफुल, हमेशा हेल्प करने को रेडी. कैसे हेल्प करने को रेडी? आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनका स्कूल में एग्जाम भी होता है, तो एग्जाम में क्या करते हैं, तो अपना काम करते ही करते हैं, अपने फ्रेंड को भी बताते हैं अगर उसको नहीं आता तो. और कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी सीट छोड़ कर अपने फ्रेंड के पास जाके उसको बताते हैं कि अरे तुम्हारा पेपर नहीं हुआ, लो ये लिखो ये लिखो. और टीचर्स को कई बार उनको मैनेज करना पड़ता है, उनको डांटना पड़ता है कि बेटा डोंट गो फ्रॉम योर सीट, डोंट लीव योर सीट, गो टू योर सीट. तो इस तरह की बातें. तो यार क्या हुआ? हेल्पफुल. देन फेथ, हम पूरी तरह से बच्चों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे. फ्रीडम, फ्रीडम तो होती है, फ्री रहते हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, टेंशन से फ्री है, किसी तरह की उनको ऐसा कोई काम नहीं करना, तो जॉब से फ्री है, वर्क से फ्री है, हर तरह से फ्री है. दे जस्ट वांट टू प्ले. देन काइंडनेस, काइंड होते हैं, काइंड तो होते ही हैं छोटे बच्चे, उनको कभी भी किसी के साथ बुरा होता हुआ अच्छा नहीं लगता. प्लेफुलनेस, हमेशा दे ऑलवेज दे आर रेडी टू प्ले, हमेशा खेलने को तैयार, जब मर्जी जहां भी कैसे भी. टाइम मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए. क्यूरोसिटी, हर चीज को जानने की, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, ये क्यों है. दिस इज क्यूरोसिटी. क्यूरोसिटी मीन्स दे वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जानना चाहते हैं. फिर हम घूम के आते हैं चाइल्डहुड के ऊपर. तो जब हम ये सब ट्रेट्स मिक्स कर देते हैं तो हमारा एक चाइल्डहुड बन जाता है. तब एक बच्चा जो है उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं. और नेचुरल सी बात है, जब ये सारी चीजें किसी बच्चे के अंदर होती है तो सबको अच्छा लगता है. और इसी तरह से हम भी अपना बचपन जो है वो मिस करते हैं. अब यहाँ हम थीम देखते हैं, हमारी पोएट्री का थीम क्या है. दिस पोएम फोकसेस ऑन लॉस ऑफ इनोसेंस. नेचुरली जब ग्रो करते हैं, ग्रो अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो क्या है, हम अपना इनोसेंस जो है वो कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, धीरे धीरे कम होता जाता है. Our life is shaped on our own experiences and people around us. हमारी लाइफ कैसी हो जाती है, हम अपने ही एक्सपीरियंसेस से, अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ जो है शेप हो जाती है, शेप अप हो जाती है. When grew up, lost even faith as, जब हम बड़े होते हैं तो ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे अपना फेथ जो है वो कम करते जाते हैं, लूज करते जाते हैं. एज वी गेट रेशनल इंडिविजुअलिटी, जैसे जैसे हम रेशनल इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है, हम चीज़ों को समझने लगते हैं, हम इंडिविजुअल बनने लगते हैं, हम इंडिपेंडेंट बनने लगते हैं, हम दूसरों पे डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाती है. दैट इज रेशनल इंडिविजुअलिटी. तो जैसे जैसे हम उसमें बढ़ते जाते हैं, यानी हम इंडिविजुअल होते जाते हैं, हम इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, हम
फेथ जो है वो लूज करने लग जाते हैं। फेथ कैसे कि पहले हम अपने फ्रेंड्स पे बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा ट्रस्ट वो कम होता जाता है। पहले हम टोटली रिलाई करते हैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें डिसीजंस लेना है कुछ है तो हम सोचते हैं कि वो अपने आप ले लेंगे, सो वी रिलाई ऑन देम, हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं। बट जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम अपने डिसीजंस को फोकस करते हैं, अपने डिसीजंस के ऊपर स्टैंड करना चाहते हैं और हम दूसरे की बात नहीं मानना चाहते। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे पोएट्री में देखेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द पोएट्री। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? Now the poet says, where did my childhood go? मेरा childhood कहाँ चला गया? Was it the day I ceased to be 11? क्या वो डे था when I ceased to be 11? Cease means complete or come to end, मतलब 11 years का हो गया, complete हो गया। क्या वो टाइम था जब मेरा childhood चला गया? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? Geography क्यों? Geography में maps होते हैं, states होते हैं, countries होती है, cities होती है, मतलब हमें अलग अलग जगह सब कुछ पता चलता है कि वो चीज़ कहाँ exist करती है, तो हम वो geography में सर्च कर सकते हैं। बट ये कहता है कि जब क्या वो टाइम था जब मैंने ये रियलाइज किया, रियलाइज मीन्स अंडरस्टैंड किया, कि अंडरस्टूड कि देयर इज नो हेल एंड हेवन। हेल और हेवन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है हमारी ज्योग्राफी में, कहीं पे भी, हमारी अर्थ पे, हमारे यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन इन आवर ज्योग्राफी। क्या वो टाइम था जब मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया? एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे। तो इसका मतलब देयरफॉर कुड नॉट बी मतलब कि अगर वो ज्योग्राफी में कहीं नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब हेल और हेवन कहीं होते ही नहीं है। कोई हेल, कोई हेवन, कोई स्वर्ग, नर्क कुछ नहीं होता। तो क्या वाज दैट द डे? क्या वो दिन था जिस दिन मुझे लगा कि मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया, या मेरा चाइल्डहुड से छिन गया, मेरा चाइल्डहुड मुझसे छिन गया, मेरा चाइल्डहुड मुझसे, मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया और मैं बड़ा हो गया। अब ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? यहाँ राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि हेल और हेवन के बारे में उन्होंने समझना शुरू किया। स्टेंजा में हम ये कहेंगे कि पोएट जो है हमारा वो ये कहना चाहते हैं कि जब मुझे हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट समझ आने लगा, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको डरा देते हैं कि उस रूम में मत जाना, वहाँ घोस्ट होगा, तुम्हें खा जाएगा, ब्लैक में, डार्कनेस में मत जाना, तो इस तरह, और वो डर जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ग्रोन अप होते हैं तब तक उनको समझ आने लग जाता है कि डार्कनेस में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमें बुद्धू बनाते थे, हमारे पेरेंट्स ऐसे ही हमें डराते थे। तो इसी तरह से जब वो कहते हैं, पहले छोटे होते हैं तो सुनते हैं ऐसा गलत काम मत करो, स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, लेकिन जब उनको बड़े होते हैं तो समझ आता है कि स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज नहीं है, सब कुछ जो है वो यही है। तो क्या ये टाइम था, ये दिन था जिस दिन मेरा चाइल्डहुड चला गया? सेकंड स्टैंजा है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब सेकंड स्टैंजा में अगेन ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन फ्रॉम हिमसेल्फ। अब वो बार बार यही पूछ रहे हैं क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज है हमारा पोएट। नेचुरली सब होते हैं, हम भी होते हैं, हमें भी कई बार लगता है कि यार बचपन बहुत अच्छा था, कितना एंजॉय करते थे, घूमते थे, फिरते थे, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते थे। जैसे जैसे बड़े हुए पेरेंट्स ने डांटना शुरू कर दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी, तब तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे हमारे पास आर भी नहीं था, राइट? तो सबको ऐसा लगता है। तो सेम वे अब ये अपने आप से हमारा पोएट जो है क्वेश्चंस रेज कर रहा है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? कब मेरा चाइल्डहुड चला गया, मुझसे दूर हो गया मेरा बचपन? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? क्या वो टाइम था जब मुझे ये समझ आया? He again and again says realized means he understood, कि क्या वो दिन था जब मुझे ये समझ आया कि जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो जैसा हमें दिखाना चाहते हैं, all they seem to be, जैसा हमें वो नजर आते हैं या हमें दिखाना चाहते हैं, एक्चुअली वो वैसे नहीं होते। एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, जैसा हमें लगता है, जैसा हम सोचते हैं, जैसे वो अपने को दिखाते हैं, वो ऐसे होते नहीं है। They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Act means work. Lovingly, affectionately. So क्या कहते हैं? They talked of love. प्यार की बातें तो करते हैं कि प्यार से रहो, मिलकर रहो, भाई बहन आराम से खेलो, प्यार से मिलके खेलो, पड़ोसियों से बात अच्छे से करो, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, लव करो, ये वो सब बातें तो करते हैं। एंड preached of love. Preach means lecture. Preach का मतलब होता है लेक्चर देना। तो preached of love मतलब लेक्चर तो बहुत देते हैं लव के बारे में, बट did not act so lovingly. खुद ऐसा अफेक्शनेटली वाला या लविंगली काम नहीं करते हैं, कोई काम उनका ऐसा लगता नहीं है कि बड़े प्यार से रह रहे हैं। कैसे? अब यहाँ पे हम इस स्टेंजा के लिए आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम सबसे पहले ये कहेंगे कि आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि एडल्ट्स जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं। कैसे? अब पेरेंट्स के घर, जैसे सपोज आपके घर फोन आता है, ठीक है, आपके पेरेंट का, आपके मदर का या फादर का फोन आया,
वो बच्चे को कह देते हैं कि बेटा फ़ोन पिक करना और बोल देना कि मम्मी घर पे नहीं है या पापा घर पे नहीं है। अब वैसे तो पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में आपको सच को नहीं छोड़ना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन से, इस एग्जाम्पल से वो हमें क्या बता रहे हैं? वो यही कह रहे हैं ना कि आप झूठ बोलो। तो बच्चा यही कहता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो कहता है कि बातें तो करते हैं कि मतलब जिस तरह से दिखते हैं, जैसा हमें समझाते हैं, बट एक्चुअली ऐसे लगते नहीं है। और दूसरी चीज़ की टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, भाई बहन मिल के रहो, प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। लेकिन जब बड़े होते हैं, कभी किसी की फैमिली में, आपने बहुत फैमिलीज में देखा होगा, चाचा ताऊ में, बुआ चाचा में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं प्रॉपर्टी को लेके या एनी ऑफ द रीजन। तो मीन्स जो भाई बहन इतने प्यार से रहते थे, मिलकर रहते थे, वो जब बड़े हो जाते हैं, जब उनकी मैरिज हो जाती है, सब अपनी अपनी फैमिलीज में बिजी हो जाते हैं, तो वो अपने भाई बहनों के बारे में वो प्यार, वो लव, वो अफेक्शन नहीं रखते जो पहले हुआ करता था। तो ये कहता है कि बातें तो करते हैं लेकिन दे डोंट एक्ट सो लविंगली, उतना प्यार से वो बिहेव नहीं करते, बातें ऐसा नहीं करते। जब भी जैसे फोन पे बात किया, पापा चाचा का फोन आया है, हाँ ठीक है, फिर चाचा से बात करी, हाँ अभी मैं बिजी हूँ, फिर किसी दिन आऊँगा। और वो चाचा भी, हाँ भाई साहब मैं बिजी हूँ, फिर कभी आऊँगा। या सिस्टर से बात हुई कि अच्छा ठीक है, हाँ आ जाना, राखी पे भी बहन आई है तो थोड़े बहुत देर के लिए, फिर उसके बाद चले। मतलब पहले जो रहते थे इतने प्यार से मिल के, एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे, कि ढूंढते थे कि हमारी बहन कहाँ है, हमारे भाई कहाँ है। और अब वो इतने अलग हो जाते हैं और आपस में ही एक दूसरे से कंपैरिजन शुरू हो जाता है, जेलसी फैक्टर शुरू हो जाता है, बच्चों को देख के, उनके घर को देख के, उसके पास बड़ी गाड़ी है मेरे पास नहीं है। तो ये चीजें क्या है? दीज ऑल आर द थिंग्स which he says that they don't act so lovingly. Now we come to the third stanza. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? अब हमारा poet again he asks, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? क्या वो दिन था जिस दिन मुझे लगा कि मेरा माइंड जो है वो मेरा ही है? अब मेरा माइंड तो मेरा ही है, आपका माइंड आपका ही है, तो ये कैसी बात हुई कि मेरा माइंड तो मेरा ही है? तो हम देखते हैं उसको, टू यूज विच एवर वे आई चूज। यस, अब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे किसी ने बोला वैसे मान गए कि देखो बेटा ये ऐसी चीज है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, वो चीज अच्छी नहीं है, ठीक है, मान लिया, सब मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोन अप होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू चेक, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस माई सेल्फ, ये सब कुछ मैं देखना चाहता हूँ, समझना चाहती हूँ। और फिर अपने माइंड से वो सोचते हैं। तब वो कहते हैं कि was it when I found my mind was really mine? क्या वो दिन था जिस दिन मुझे समझ आया कि मेरा माइंड जो है वो मेरा ही माइंड है, और मैं अपने माइंड से टू यूज विच एवर वे आई चूज, मैं जैसे चाहूँ वैसे सोच सकता हूँ, मतलब जैसा रास्ता चाहूँ वैसे रास्ता चुन सकता हूँ, जो जैसा मैं अपनी लाइफ में करना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जैसे आप बच्चे कहते हैं कि मुझे भी स्पेस चाहिए, मुझे भी इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जब वो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, तब वो कभी ऐसा नहीं कहते कि मुझे अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। कभी कहते हैं ऐसा, हमेशा अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़ के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर होता है कहीं वो सेपरेट ना हो जाए, फियर ऑफ सेपरेशन रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोन अप हो जाते हैं, वो पेरेंट्स से थोड़ा थोड़ा दूर होते जाते हैं। देन प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन, अपने माइंड से जो मैंने थॉट्स प्रोड्यूस किए, मतलब माई थिंकिंग प्रोसेस, जो मैंने सोचा समझा, जिसको मैंने अच्छा समझा बुरा समझा, मतलब मेरा अपना the way I'm thinking, the thoughts which are coming in my mind, those are my own and were not those of other people. वो किसी और के नहीं थे, वो मेरे अपने thoughts थे। And but my own and mine alone. बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा अपने आसपास भी, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हम बहुत समझाते हैं दोनों को, दो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हम दोनों को बहुत समझाते हैं लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही थॉट प्रोसेस में है, तो दोनों ही नहीं समझना चाहते हैं। दोनों ये सोच रहे हैं कि आई एम द बेस्ट वन, जो मैंने सोचा है, मेरी थिंकिंग प्रोसेस, मेरे थॉट्स ज्यादा बेटर है rather than the other person. तो वो चीज यहाँ, introducing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone. Was that the day? क्या वो दिन था जिस दिन मैंने अपने थॉट्स खुद अपने माइंड में थॉट्स आने लगे, मेरा थिंकिंग प्रोसेस इतना वाइड हो गया, मैंने मेच्योरिटी लेवल पे मैं आ गया और मैंने अपने आप सोचना समझना शुरू कर दिया। क्या वो दिन था जिस दिन मेरा चाइल्डहुड चला गया? अब इन तीनों स्टेंजा में यू कैन चेक दैट द पोएट इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम हिमसेल्फ, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो?
कब चला गया? और ये क्वेश्चन सबके लिए है, दिस इज यूनिवर्सल क्वेश्चन. बट नाउ इन द फोर्थ वन व्हाट ही सेज, इट शिफ्ट्स फ्रॉम व्हेन टू वेयर. वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? अब पहले तो पूछा कि कब चला गया, आप पूछता है वेयर डिड, कहाँ चला गया. इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस. दैट्स ऑल आई नो. क्या कहता है? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस. ऐसा प्लेस फॉरगॉटन जिसको मैं भूल चुका हूँ, मुझे याद भी नहीं है, वो वहां जा चुका है. क्या? मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन. That's hidden in an infant's face. That's all I know. Infant क्या होता है? Infant होता है very small baby, छोटा सा बेबी जो होता है जिसको हम 1.5 ईयर का कहते हैं, वो स्मॉल बेबी को हम इन्फेंट बोलते हैं. क्योंकि वो बच्चा कुछ बोलता नहीं है, सब उसके मतलब ऐसा नहीं कि वो सोचता नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस उसके अंदर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो बोलता नहीं है. और वो जब वो बोलता है तो हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि वो सच ही बोलता है, गलत बात नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता. हालांकि हम उसको सिखाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो नेचर ने ही सब कुछ सिखाया होता है. अब ये क्या कहता है कि जितना मैं जानता हूँ, दैट्स ऑल आई नो. क्या जानता हूँ मैं? कि दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, कि एक छोटे बच्चे के फेस में जाके मेरा चाइल्डहुड छुप गया है. मेरा चाइल्डहुड क्या, सभी का चाइल्डहुड जो है इन्फेंट फेस, छोटे बच्चे के फेस में जाके छुप गया है. अब आप सोचेंगे छोटे बच्चे के फेस में चाइल्डहुड कैसे छुप सकता है? उसके लिए आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता देती हूँ कि आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, आपके पड़ोस में, नेबरहुड में, आपकी फैमिली में, घर में कोई बहुत छोटा बेबी होता है, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पूरी फैमिली का या पूरे नेबरहुड का कौन होता है? वो छोटा, वो स्मॉल बेबी, वो इन्फेंट होता है. वो बोलता नहीं है किसी से कुछ, वो किसी से बात नहीं करता, वो किसी को जानता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई, एवरीबडी, दे वांट्स टू होल्ड हिम, उसको गोद में लेना चाहते हैं. क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं हम इसको खिलाएंगे. अब वो क्या खिलाएंगे? वो खेलेगा थोड़े, वो कुछ बोलेगा भी नहीं, वो किसी आपका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देगा, आप कुछ बात करेंगे तो आपके साथ कोई खेलेगा नहीं, बस उसे फंसता है और रोता है और कुछ नहीं करता. और आप खुद ही उससे बातें करते हैं और खुद ही क्वेश्चनिंग करते हैं और खुद ही आंसर देते हैं. तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने चाइल्डहुड को, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड को रिमेम्बर कर रहे हैं और उसके साथ अपने आप खेल रहे हैं. तो आप वो कहता है कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया? इन्फेंट के फेस में चला गया. अब और एग्जाम्पल, जैसे कि जब बच्चा छोटा सा होता है, धीरे धीरे वो टॉडलर होता है, मतलब वो चलने लगता है. अब स्ट्रेट अवे तो चलना शुरू नहीं कर देता, वो घुटनों के वजह से चलता है. तो उस टाइम क्या होता है कि हम भी उसके साथ वैसे ही चलते हैं. जब वो रुकता है तो हम भी रुक जाते हैं, फिर वो चलता है तो हम भी चलते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसके साथ खेल रहे हैं, मतलब वी आर प्लेइंग विद हिम. एक्चुअली वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सी आवरसेल्फ इन आवर चाइल्डहुड. अब हम चाइल्डहुड में वैसे तो नहीं जा सकते, वो तो नहीं कर सकते, बट हम उसके थ्रू अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर रहे हैं, उसके चाइल्डहुड के साथ अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर रहे हैं. सो दिस इज द ब्यूटीफुल पोएट्री written by Marcus Little, and I hope that you understood it very well. Now let's discuss the poetic devices of this poetry. Now अब इसके poetic devices देखिए. Third line, was it the time I realized that hell and heaven, hell, heaven, H क्या हुआ? alliteration. हम इसमें पहले alliteration डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ कहाँ है. Then was that the day, that, the, t, alliteration आपको बताया है, जब वर्ड्स रिपीट होते हैं, फर्स्ट लेटर रिपीट होता है, then it is known as alliteration. t, that, the. Then comes to the third stanza, was it when, was, when, w. और फर्दर आगे, my mind was really mine, m. My mind was really mine, m. alliteration. आप यहाँ देख रहे हैं कहाँ हो गया? हमारा 4 जगह alliteration यूज हुआ है. that, the, then, was, when, my mind, mine. So you can see that the poet has used alliteration at the four parts: hell, heaven, H, that, the, T, was, when, W, my mind, mine, M. So these are alliteration. Let's check out the second poetic device, that is personification. What he says that it went to some forgotten place. Went to some forgotten place. अब actually went to some forgotten place का हम किसके लिए यूज करेंगे? बेसिकली हम will use it for a living being, कोई हम humans के लिए यूज करेंगे. बट यहाँ पे हमारे पोएट ने किसके लिए यूज किया है? चाइल्डहुड के लिए यूज किया है. That's why means he is trying to personify. So that's why this is personification. It went to some forgotten place. Now the next poetic device is repetition. Repetition यहाँ पे when did my childhood go?
तीनों स्टेंजा में हुआ है, रिपीट रिपीट रिपीट, बार बार रिपीट किया है, दैट्स व्हाई इट्स रिपीटिशन. एंड देन वाज दैट द डे, वो भी हमारा तीनों स्टेंजा में यूज हुआ है, तो दैट्स व्हाई दिस इज रिपीटिशन. अब एक और पोएटिक डिवाइस इसमें है, दैट इज एंटीथेसिस. एंटीथेसिस क्या होता है? द पोएटिक डिवाइस पेयर्स ऑपोजिट और कंट्रास्टिंग आइडियाज एडजेसेंट टू ईच अदर. मींस दो ऐसे आइडियाज जो आपस में उनको पेयर किया गया है, बट वो एक्चुअली वो दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, या कंट्रास्ट में है. कंट्रास्ट मतलब एक दूसरे से अलग है, एंड एडजेसेंट टू ईच अदर, और एक साथ जुड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे से अलग है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है इसका एग्जाम्पल? द बेस्ट एग्जाम्पल इज हेल एंड हेवन, स्वर्ग एंड नर्क. दोनों बिल्कुल उल्टे हैं, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बट यहाँ पे दोनों को इकट्ठा उसने लिया है. दैट्स व्हाई दिस इज एंटीथेसिस. सो माय स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पोएट्री वेरी वेल. आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड टू राइट कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. वो बहुत ज़रूरी है, आपने कमेंट्स जरूर लिखिए. अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई या आपको पोइट्री अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, बिकॉज आपके कमेंट्स वो हैं हमेशा मोटिवेटिंग होते हैं मेरे लिए, इंस्पायरिंग होते हैं, और मुझे अच्छा लगता है. एंड if you have not subscribed the channel, then don't forget to subscribe my channel. Further, I have provided the question answers and MCQs in the description box. You may check the description box and you can write the question answers also. Thanks a lot. Thanks for watching.